काफी कुछ जो पिछला प्रोग्राम किया था उससे रिलेटेड ही है। अब यहाँ आप देखोगे क्लास बुक मैंने बनाई। बुक क्लास में मैंने मेंबर्स लिए टाइटल, ऑथर और प्राइस। ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। इनकी वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने मेथड्स बनाया सेट टाइटल जो बुक का टाइटल सेट करेगा, सेट ऑथर जो ऑथर का नेम सेट करेगा, सेट प्राइस। अब म्यूटेटर मेथड्स का बेनिफिट क्या है कि अपन इसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। सेट प्राइस का एक आर्ग्यूमेंट है पी आर। जो भी प्राइस पास की जाएगी वो चेक होगी। अगर पी आर में ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो वो प्राइस में असाइन हो जाएगा, अदरवाइज मैसेज आएगा इनवैलिड प्राइस कैनॉट स्टोर। तो इसका मतलब ये है कि म्यूटेटर मेथड्स के अंदर वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आई है अगर वो वैलिड है तब तो स्टोर हो, और अगर इनवैलिड है तो स्टोर नहीं हो। फिर मैंने गेट टाइटल, गेट ऑथर और गेट प्राइस ये बनाए। इसमें कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल पिछली क्लास वाले हैं। तो टोटल मैंने इसमें क्या चेंज किया है कि एक मेथड बनाया है सेट प्राइस, उसके अंदर वैलिडेशन लगाया है कि जो प्राइस पास की गई है मेन से अगर वो वैलिड है तो स्टोर होनी चाहिए, नहीं तो स्टोर नहीं होनी चाहिए। फिर जो प्राइस का मैंने एक्सेसर मेथड बनाया है उसमें मैंने दिया है पब्लिक इंट गेट प्राइस। ये प्राइस की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप इंट होगा क्योंकि प्राइस का डेटा टाइप क्या है, इंट। टाइटल और ऑथर के डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग गेट टाइटल और स्ट्रिंग गेट ऑथर दिया है। लेकिन प्राइस का डेटा टाइप इंट है तो इसलिए मैंने इंट गेट प्राइस दिया है। मेन में मैंने बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, उसका सेट टाइटल कॉल किया, बुक का टाइटल पास किया, सेट ऑथर बुक के ऑथर नेम पास किया, सेट प्राइस बुक की प्राइस पास करी 700। अगर मैं बुक की प्राइस 700 की जगह सिर्फ 7 दे देता हूं तो प्राइस 10 से कम है तो मैसेज आएगा इनवैलिड प्राइस कैन नॉट स्टोर। तो मेन से जो मैंने वैल्यूज पास करी हैं अगर वो वैलिड हैं प्राइस के केस में तो वो स्टोर होगी प्राइस में, और इनवैलिड है तो स्टोर नहीं होगी। फिर मैंने एल्बम का नेम प्रिंट करवाने के लिए कॉल किया गेट टाइटल। ये ए का टाइटल प्रिंट करेगा मतलब रेडी प्लेयर 2। ए डॉट गेट ऑथर, ऑथर का नेम रिटर्न करके प्रिंट करेगा मतलब अर्नेस्ट क्लाइन। और ए डॉट गेट प्राइस बुक की प्राइस रिटर्न करेगा मतलब 700। क्योंकि ये ऊपर क्लास में गेट टाइटल जो भी टाइटल है वो रिटर्न कर रहा है, गेट ऑथर जो भी ऑथर नेम है वो रिटर्न कर रहा है, गेट प्राइस जो भी बुक की प्राइस है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पे बुक क्लास का ही एक और ऑब्जेक्ट बनाया, बुक एम इक्वल टू न्यू बुक। इससे एम नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर मैंने एम का टाइटल सेट किया, एम डॉट सेट टाइटल, एम डॉट सेट ऑथर, एम डॉट सेट प्राइस। अब अगर मैं यहाँ पे गेट करूंगा एम डॉट गेट टाइटल, एम का टाइटल रिटर्न होगा मतलब अटैचमेंट। एम डॉट गेट ऑथर लिखेंगे तो ऑथर का नेम प्रिंट होगा मतलब रेनबो रॉवेल। और एम डॉट गेट प्राइस लिखेंगे तो बुक की प्राइस प्रिंट होगी मतलब 500। इस तरीके से अपन बुक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी हो तो सेट वाले मेथड्स मतलब म्यूटेटर मेथड्स को कॉल करेंगे। उनकी वैल्यू गेट करनी हो तो एक्सेसर मेथड्स मतलब गेट वाले मेथड्स को कॉल करेंगे।
तो म्यूटेटर मेथड्स का एक बेनिफिट ये है कि अपन इसमें डेटा वैलिडेशन कोड लगा सकते हैं कि जो नया डेटा आया है अगर वो वैलिड है तो स्टोर हो, वरना स्टोर नहीं हो। अभी मैंने सिर्फ प्राइस का वैलिडेशन लगाया है, आप चाहो तो ऑथर नेम में भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि अगर ऑथर नेम में यूजर ने 1 2 3 दे दिया है तो वो स्टोर नहीं होना चाहिए, या ऑथर नेम में एक ही कैरेक्टर दिया है, मिनिमम ऑथर नेम क्या होना चाहिए, मिनिमम बुक का टाइटल क्या होना चाहिए, वो वैलिडेशन अपन लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम में नहीं लगाए हैं क्योंकि स्ट्रिंग के वैलिडेशन लगाने के लिए अपने को पहले स्ट्रिंग के फंक्शंस करने पड़ेंगे, न्यूमेरिक में डायरेक्टली वैलिडेशंस लग जाते हैं। अभी जो अपन ने किए हैं अभी तक मेथड्स, वो हैं एक्सेसर मेथड्स और म्यूटेटर मेथड्स। म्यूटेटर मेथड सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले किए हैं अभी तक। अब म्यूटेटर मेथड मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाले भी हो सकते हैं, उसको अपन कहते हैं मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड। तो एक तो इस प्रोग्राम में कर रहे हैं अपन मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड, और दूसरा इस प्रोग्राम में करेंगे अपन जनरल मेथड। जिस भी प्रोग्राम की हेडिंग में प्लस लगा हुआ है इसका मतलब उसमें अपन दो अलग अलग चीजें कवर कर रहे हैं। तो अब मैंने क्लास बनाई कंट्री। कंट्री क्लास मैंने बनाई, उसमें कंट्री का नेम, कैपिटल और करेंसी स्टोर करने के लिए 3 डेटा मेंबर डिक्लेयर किए प्राइवेट। फिर मैंने यहाँ कंट्री का नेम सेट करने के लिए सेट नेम बनाया जो नेम में वैल्यू असाइन करेगा। कैपिटल सिटी सेट करने के लिए सेट कैपिटल बनाया जो कैपिटल सिटी में वैल्यू असाइन करेगा। करेंसी सेट करने के लिए सेट करेंसी बनाया जो करेंसी डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करेगा। सेट नेम, सेट कैपिटल और सेट करेंसी, ये तीनों हैं सिंगल आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड। सेट नेम नेम में वैल्यू असाइन करेगा, सेट कैपिटल कैपिटल में, और सेट करेंसी करेंसी में। अब मुझे सिंगल मेथड्स के थ्रू ही ये काम करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने बनाया सेट डेटा जो नेम में भी वैल्यू असाइन कर देगा, कैपिटल में भी और करेंसी में, इस तरीके से। तो इसके 3 आर्ग्यूमेंट होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट कंट्री का नेम, दूसरा कैपिटल और तीसरा करेंसी। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आएगा वो नेम में असाइन हो जाएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट वाला कैपिटल में और थर्ड आर्ग्यूमेंट वाला करेंसी। तो ये तो हो गया मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड जिसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका नाम सेट डेटा है, इसका नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो, मैंने सेट डेटा रखा है। फिर मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैं नेम, कैपिटल और करेंसी को डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो ये डिस्प्ले मेथड न तो कुछ चेंज कर रहा है, मतलब न तो ये नेम कैपिटल करेंसी में कुछ असाइन कर रहा है, न ये उनकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये ना तो म्यूटेटर मेथड है ना एक्सेसर मेथड है, ये है जनरल मेथड। जनरल मेथड, जो भी मेथड्स म्यूटेटर मेथड और एक्सेसर मेथड्स नहीं होते हैं वो सारे जनरल मेथड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका काम है जो भी इसमें कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसमें कोड लिखा हुआ है नेम, कैपिटल और करेंसी को डिस्प्ले करने का। मेथड्स के अंदर अपन डेटा वैलिडेशन कोड लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन कोड जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर 0 से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अगर 100 है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड भी 100 या उससे कम होने चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेम में डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर मैं परचेज, कोई कुछ परचेज कर रहा है प्रोडक्ट तो उसकी क्वांटिटी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे डेटा वैलिडेशन कोड है, ये अपन म्यूटेटर मेथड्स में लगा सकते हैं। मेन में मैंने कंट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए।
कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री, ए डॉट सेट नेम, इससे कंट्री का नेम सेट होगा। ए डॉट सेट नेम फ्रांस, ए डॉट सेट कैपिटल पेरिस, इससे ए के कैपिटल में पेरिस चला जाएगा। ए डॉट सेट करेंसी यूरो, तो ए के करेंसी में यूरो चला जाएगा। फिर मैं ए डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो ए का डिस्प्ले कॉल होगा। ए का डिस्प्ले मतलब ये डिस्प्ले कॉल होगा, ये नेम कैपिटल और करेंसी को डिस्प्ले करेगा। तो ए के नेम में क्या है, फ्रांस, कैपिटल में पेरिस और करेंसी में यूरो, तो ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। मैंने यहाँ कंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एम। अब मुझे एम के अंदर इंडिविजुअली सेट नेम, सेट कैपिटल, सेट करेंसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ सिंगल मेथड को कॉल किया एम डॉट सेट डेटा, इसको कंट्री का नेम डेनमार्क, कैपिटल सिटी कोपेनहेगन एंड करेंसी क्रोन ये पास कर दिए। तो ये सेट डेटा कंट्री के नेम, कैपिटल और करेंसी तीनों में वैल्यू असाइन कर देगा। फिर मैंने लिखा यहाँ एम डॉट डिस्प्ले, इससे डिस्प्ले कॉल होगा एम डॉट डिस्प्ले, मतलब एम ने डिस्प्ले को कॉल किया तो नेम प्रिंट करवाएंगे। तो एम के नेम में डेनमार्क, कैपिटल में कोपेनहेगन एंड करेंसी में क्रोन, तो ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज करके आप मेथड्स को कॉल करोगे उसकी वैल्यू डिस्प्ले होंगी। अगर मैं ए डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो ए का नेम, कैपिटल और करेंसी डिस्प्ले होगा। अगर मैं एम डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो एम का डिस्प्ले कॉल होगा जो एम का नेम, कैपिटल, करेंसी को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले लिखूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि डिस्प्ले मेथड ऊपर वाली क्लास में है, तो उसके वेरिएबल का यूज करके ही आप डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो। तो उसके वेरिएबल अपने पास दो हैं, एक ए और दूसरा एम, तो उनका यूज करके ही मेथड को कॉल किया जा सकता है। अब म्यूटेटर मेथड का वर्क क्या है, डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करना, क्लास में जो भी डेटा मेंबर है उनमें वैल्यू असाइन करना। अब म्यूटेटर मेथड में अपन मेन से डायरेक्टली वैल्यूज पास कर सकते हैं, अभी तक जो अपन ने किया है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं चाहूँ कि मुझे फिक्स्ड वैल्यूज पास नहीं करनी है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, जो यूजर इनपुट दे वो वैल्यूज पास होनी चाहिए। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक पैकेज यूज में आता है, javax.swing, ये आप सब लोगों ने यूज किया ही है। क्लास वही है पिछले प्रोग्राम वाली, कंट्री। कंट्री क्लास में 3 मेंबर्स, नेम, कैपिटल और करेंसी। कंट्री क्लास में मैंने बनाया सेट डेटा, जो नेम, कैपिटल और करेंसी में वैल्यू असाइन करने के काम आएगा। सेट डेटा के 3 आर्ग्यूमेंट हैं, पहला आर्ग्यूमेंट कंट्री का नेम, दूसरा कैपिटल, तीसरा करेंसी। डिस्प्ले बनाया जो नेम, कैपिटल, करेंसी को डिस्प्ले करेगा, बस और कुछ नहीं बनाया है इसमें। दो ही मेथड हैं, एक डिस्प्ले जनरल मेथड जो नेम, कैपिटल, करेंसी को डिस्प्ले करेगा, दूसरा सेट डेटा जो नेम, कैपिटल और करेंसी में वैल्यू असाइन करेगा। मेन में मैंने कंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, फिर मैंने स्ट्रिंग Q1 में यूजर से कंट्री के नेम का इनपुट लिया, Q2 में कैपिटल सिटी का, Q3 में करेंसी, तीनों का इनपुट लिया। और A डॉट सेट डेटा Q1, Q2, Q3, तो सेट डेटा को कॉल किया, जो यूजर ने कंट्री का नेम दिया है Q1 में वो मैंने सेट डेटा को पास कर दिया, कैपिटल सिटी Q2 में है वो भी मैंने सेट डेटा को पास कर दिया, करेंसी नेम Q3 में है वो भी मैंने सेट डेटा को पास कर दिया। तो सेट डेटा कॉल होगा जो भी यूजर ने
कंट्री का नेम, कैपिटल और करेंसी दी है वो इन आर्ग्यूमेंट्स में आएगी, उनको मैंने नेम, कैपिटल और करेंसी में असाइन कर दिया। तो इस तरीके से अपन यूजर से इनपुट लेके भी म्यूटेटर मेथड को पास कर सकते हैं। मैंने मेन में Q1, Q2 और Q3 वेरिएबल्स में इनपुट लिया और सेट डेटा को ये तीनों पास कर दिए। अब मैं a डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? जो भी यूजर ने कंट्री का नेम, कैपिटल और करेंसी दिए हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब मान लो मैं इसके बाद ऐसे लिखूं a डॉट सेट डेटा और डायरेक्ट मैं वैल्यूज पास कर दूं, तो उस केस में क्या होगा? जो पुरानी वैल्यूज दी हुई हैं वो ओवरराइट हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं कंट्री का नेम ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना, करेंसी यूरो। अब इससे क्या होगा? जो वैल्यूज यूजर ने ऊपर दी थी वो डिस्प्ले तो हो गई, उसके बाद वो वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी। अब अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो जो भी मैंने नई वैल्यूज दी हैं वो डिस्प्ले होंगी। इसका मतलब ये है कि आप एक मेथड को कितनी भी बार कॉल कर सकते हो। पहले मैंने सेट डेटा को कॉल किया, जो यूजर ने वैल्यूज दी थी वो स्टोर हो गई। फिर मैंने सेट डेटा को कॉल किया, डायरेक्टली जो मैंने वैल्यू पास करी हैं वो स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं वापस यहाँ सेट डेटा को कॉल करूं और उसको मैं वैल्यूज पास करूं, तो जो मैंने ऊपर वैल्यूज दी हैं वो वापस से क्या हो जाएंगी? ओवरराइट हो जाएंगी। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ में आप सिंगल मेथड को n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हो। जो आपने वैल्यूज पास करी हैं वो पुरानी वैल्यूज को ओवरराइट कर देंगी। क्वेश्चन क्या है? एक स्टूडेंट क्लास बनानी है जिसमें डेटा मेंबर्स हैं रोल नंबर, नेम और कोर्स। रोल नंबर, नेम, कोर्स की वैल्यू सेट करने के लिए तीन अलग अलग सेट मेथड्स, सेट रोल नंबर, सेट नेम, सेट कोर्स। एक मल्टी आर्ग्यूमेंट म्यूटेटर मेथड, मान लो सेट डेटा या सेट डिटेल्स, इसके तीन आर्ग्यूमेंट होंगे। एक डिस्प्ले जो उसके अंदर जो भी रोल नंबर, नेम, कोर्स है उसको डिस्प्ले करेगा। मेन में आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं स्टूडेंट क्लास के और उनमें वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू आप चाहो तो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले से असाइन करो, चाहो तो मल्टी आर्ग्यूमेंट वाले से। फिर दोनों स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले करवानी है, वो डिस्प्ले से डिस्प्ले होगी।